देखो नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 पे। तो इसमें हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें समझनी होगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मैंने क्या किया, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पहले से लिखी हुई हैं, तो आप इसको देख सकते हो। तो हमने अभी फ़िलहाल जो है इन प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ पे नहीं जाना, सिर्फ अभी इनको समझना है। ठीक है, तो जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। देखो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अगर जी एफ का इनवर्स है, जी इज इनवर्स ऑफ एफ, तो हमने पढ़ा था कि एफ कंपोजिशन जी, ये भी एक्स होगा, आइडेंटिटी फंक्शन होगा, और जी कंपोजिशन एफ भी क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन। इसका मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बी एक्स के इक्वल आएगा, और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये भी एक्स के इक्वल आएगा। तो अब देखो कि यही चीज़ अब यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। देखो जैसे पहले है साइन इनवर्स, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जी की जगह पे साइन इनवर्स रख देता हूँ, साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो साइन जो है, साइन इनवर्स जो है वो साइन का इनवर्स फंक्शन है। तो यहाँ पे जो एक्स है वो किसको बिलोंग करना चाहिए? देखो मैंने समझाया था कि एक्स जो है सबसे पहले जिस फंक्शन पे लगेगा उसकी डोमेन को बिलोंग करना चाहिए। तो एक्स यहाँ पे सबसे पहले किस पे लग रहा है, साइन पे। और साइन की डोमेन याद करो हमने किस में रिस्ट्रिक्ट करी थी, वो करी थी -π/2 से π/2 में। तो इसलिए साइन वर्स साइन एक्स क्या होगा, एक्स ये तभी होगा जब एक्स -π/2 से π/2 को बिलोंग करेगा। सिमिलरली नेक्स्ट पे है कोस इनवर्स कोस थीटा। ये थीटा के इक्वल तभी आएगा जब कोस की डोमेन को बिलोंग करेगा, और कोस की डोमेन हमने कहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करी थी, 0 से पाई। सिमिलरली इस पे आ जाओ, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। ये थीटा कभी होगा जब थीटा किसको, tan की डोमेन को बिलोंग करेगा, और tan की डोमेन हमने क्या रिस्ट्रिक्ट करी थी, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। ऐसी कोसिकेंड के लिए, ऐसी सेकेंड के लिए, और ऐसी कोट इनवर्स के लिए। ठीक है, अब इन प्रॉपर्टीज का यूज क्या है? देखो इन प्रॉपर्टीज का यूज हम क्वेश्चंस में कैसे करेंगे। तो जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन आ गया कि फाइंड इवेलुएट साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3, जैसे ये क्वेश्चन है। तो इस जो हमने प्रॉपर्टी अभी पढ़ी है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, π/3 जो है साइन की डोमेन को बिलोंग करना चाहिए, यानी कि साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग करना चाहिए। और साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, -π/2 से π/2, यानी कि -90 से +90। तो ये 60 डिग्री एंगल है, क्या -90 से 90 के बीच में आ रहा है, यस। तो इस वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से हम इसको ले सकते हैं π/3। ठीक है, तो इसका आंसर तो आ गया। अच्छा एक क्वेश्चन और लिखते हैं, साइन इनवर्स साइन 2π/3 आ गया मान लो। क्या मैं इसको भी 2π/3 लिख दूं? नहीं लिख सकता। पहले हमें देखना होगा कि जो 2π/3 एंगल है वो क्या है। तो 2π/3 एंगल कैलकुलेट करोगे पाई की जगह 180 पुट करके, तो वो बन रहा है 120 डिग्री बन रहा है। तो 120 डिग्री जो है इस इंटरवल को तो बिलोंग करेगा ही नहीं, -90 से 90 को। तो इसका मतलब इसका आंसर हम 2π/3 नहीं ले सकते। तो फिर क्या करें, इसका आंसर तो कुछ ना कुछ आएगा। इसका आंसर निकालने के लिए 2π/3 का इसको तोड़ दो, 120 को, 180 माइनस 60, यानी कि 180 पाई माइनस π/3 हो गया। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3। अब साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इसको मैं ले सकता हूँ साइन π/3। तो अब ये एंगल जो है हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ चुका है साइन इनवर्स की, और -90 से 90 के बीच में एंगल देखो 60 डिग्री है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, π/3। तो कहने का मतलब है कि आपने ये जो एंगल है ये जरूर चेक करना है। ये एंगल अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है तो हम आंसर लिख देंगे, अगर नहीं है तो उसको लेके आएंगे
जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हमने +1 में पढ़े थे उसका यूज करके। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, उल्टा हो गया। पिछली प्रॉपर्टीज में साइन इनवर्स पहले था और साइन अंदर था, यहाँ पे उल्टा हो गया। तो अब देखो जैसे मैंने समझाया था फंक्शन में, तो x किसको बिलोंग करेगा अब की बार, साइन इनवर्स की डोमेन को। और साइन इनवर्स की डोमेन याद करो हमने क्या ली थी, क्लोज इंटरवल -1 to 1, और ये इसकी रेंज थी -π/2 से π/2। तो यहाँ पे ये x तभी बनेगा जब x इसको बिलोंग करेगा, माइनस क्लोज इंटरवल -1 to 1 को। ऐसी कोज इनवर्स एक्स, कोज ऑफ कोज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स कब होगा, जब x किसको बिलोंग करेगा, कोज इनवर्स की डोमेन को। और कोज इनवर्स की डोमेन वो भी -1 से 1 थी, क्लोज इंटरवल -1 to 1। ऐसी tan इनवर्स के लिए डोमेन हमने क्या ली थी, ऑल रियल -∞ से +∞, और इसके लिए ऑल रियल माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। सिमिलरली इसके लिए r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, और इसके लिए हमने ली थी x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो ये डोमेन का हमने ध्यान रखना है। अब देखो क्वेश्चन इस पे कैसे पूछ सकता है वो, जैसे कि वो पूछेगा, मान लो इसको इवेलुएट करो, साइन इनवर्स साइन ऑफ साइन इनवर्स मान लो 1/2 आ गया। ठीक है, अब आपने देखना कि जो 1/2 है वो क्या इस इंटरवल को बिलोंग करता है, -1 से 1 के बीच में है, तो 1/2 तो -1 के 1/2 -1 और 1 के बीच में है, तो हम इसको ले सकते हैं 1/2। अच्छा, अगर ये आ जाता साइन ऑफ साइन इनवर्स 2, क्या 2 -1 और 1 के बीच में है, नो, तो इसका आंसर हम 2 नहीं ले सकते। तो फिर क्या लिखेंगे, तो बस इसमें हम ये लिख देंगे कि ये जो है ये डिफाइंड ही नहीं है, साइन इनवर्स जो 2 है वो नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, क्योंकि जो साइन इनवर्स की डोमेन होती है वो ये होती है -1 to 1, यानी कि जो उसमें इनपुट्स जो डाल सकते हैं वो या ना तो -1 से छोटे हैं ना ही 1 से बड़े, ये नंबर हम डाल नहीं सकते, इसलिए इट इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये जो है प्रॉपर्टीज ये हमें याद रखनी है सारी की सारी। तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स पहले है या साइन बाद में है, तो उसी के हिसाब से कंडीशन हमारी बनेगी। हाँ जी, नेक्स्ट अगली कंडीशन है, साइन इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x। tan इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, माइनस tan इनवर्स x। कोसिकेंड इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, माइनस कोसिकेंड इनवर्स x। तो जैसे हमने पढ़ा था साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ये हमने +1 में पढ़ा था। इसी तरह से tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। और कोसिकेंट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोसिकेंट थीटा। तो इन प्रॉपर्टीज को याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि साइन माइनस थीटा साइन माइनस साइन थीटा होता है, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, कोसिकेंट माइनस थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा होता है। तो इसी तरह से साइन इनवर्स ऑफ -x क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स x। tan इनवर्स ऑफ -x क्या होगा, माइनस tan इनवर्स x। कोसिकेंट इनवर्स -x इक्वल टू माइनस कोसिकेंट इनवर्स ऑफ x। लेकिन यहाँ पे ये जो चीज़ है इनके लिए थोड़ी अलग है, कोस इनवर्स के लिए, सेकेंड इनवर्स के लिए, कोट इनवर्स के लिए, इसमें यहाँ पे पाई माइनस आ जाएगा। अब याद कैसे रहेगा कि इनके लिए पाई माइनस उनके लिए पाई माइनस, तो देखो हम इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से याद रखेंगे। इन तीनों की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद करो, ये -π/2 से π/2 में होती है, और इन तीनों की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वो 0 से पाई के बीच में होती है। हो सकता है किसी में ओपन हो किसी में क्लोज हो, लेकिन रहती यही है -π/2 से π/2 के बीच में, इनकी 0 से पाई। तो जिनकी 0 से पाई में रहती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच उसमें पाई माइनस आएगा, और जिनमें -π/2 से π/2 होती है उसमें माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू कोसिकेंड इनवर्स 1/x।
तो ये तो वही चीज़ है जो रेसिप्रोकल में हमने पढ़ी थी +1 में, साइन माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 कोसिकेंट थीटा। तो कुछ इसी तरह की चीज़ है यहाँ पे। तो साइन इनवर्स 1/x को हम ले सकते हैं कोसिकेंट इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है, ये कंडीशन याद रखनी है कि x जो है इसकी डोमेन को बिलोंग करना चाहिए कोसिकेंट इनवर्स की। तो वो क्या होती है, वो हमने पढ़ी थी r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। ऐसी कोसिकेंट इनवर्स 1/x के लिए, ऐसी tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या होता है कोट इनवर्स x। इसमें ध्यान रखना कि ये कंडीशन तभी लगेगी जब x क्या होगा ग्रेटर देन 0। ये एक हमारे पास एक्सेप्शन केस है जो हमें याद रखनी है। ठीक है, x लेस देन 0 के लिए कुछ और रिजल्ट है, वो हम क्वेश्चन में कर लेंगे, लेकिन ये जो फार्मूला ये तभी लग पाएगा जब x क्या होगा ग्रेटर देन 0। अच्छा, इसका एक लॉजिक भी है। इसका लॉजिक है क्या, हमें पता है कि जो tan इनवर्स -1/x है वो किसको बिलोंग करता है, वो -π/2 से π/2 को बिलोंग करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज मैं x नेगेटिव ले लूंगा, अगर मैंने यहाँ पे x नेगेटिव ले लिया तो मुझे पता है कि जो कोट इनवर्स x है वो होता है 0 से π के बीच में। ठीक है, वो कोट इनवर्स 0 से π को बिलोंग करता है। तो अगर मैंने नेगेटिव ले लिया तो कोट इनवर्स x किसको बिलोंग कर जाएगा, 0 से π/2 को तो कर नहीं सकता क्योंकि 0 से π/2 में तो पॉजिटिव होता है, तो वो बिलोंग करेगा π/2 से π को। ठीक है, तो अब जबकि साइन tan इनवर्स 1/x तो -π/2 से π/2 को बिलोंग करता है, यानी कि पहले क्वाड्रेंट को या फिर चौथे क्वाड्रेंट को। तो इसका मतलब अगर ये x नेगेटिव हो गया तो tan इनवर्स 1/x जो है, जब होना तो चाहिए tan इनवर्स 1/x या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को या फोर्थ क्वाड्रेंट को, बल्कि आ गया ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो हो ही नहीं सकता tan इनवर्स 1/x। इसलिए यहाँ पे जो है x जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन तभी लगेगी जब x क्या होगा पॉजिटिव। तो ये भी हमें याद रखना है। इसके बाद इनके तीन तीन के सेट बने हुए हैं, एक ये सेट, एक ये इनका सेट अलग है और इन तीन का सेट अलग है। तो जैसे कि पहला फार्मूला है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, ये हमारे पास क्या होता है π/2। यानी कि साइन इनवर्स का रिलेशन कोस इनवर्स के साथ है, tan इनवर्स x का कोट इनवर्स के साथ है, कोसेकेंड इनवर्स का, ये जरूर हमें याद रखना है। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कोस थीटा को हम कैसे ले सकते हैं साइन π/2 माइनस थीटा, क्योंकि देखो कोस का साइन के साथ रिलेशन हो गया। इसी तरह से कोट थीटा को हम कैसे ले सकते हैं tan π/2 माइनस थीटा, तो कोट का रिलेशन tan के साथ हो गया। इसी तरह से कोसेकेंट थीटा को हम कैसे ले सकते हैं सेकेंट π/2 माइनस थीटा। तो इस तरीके से कोसेकेंट का रिलेशन सेकेंड के साथ हो गया। तो यहाँ से तीन फार्मूले बन गए हमारे पास, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू π/2 और कोसेकेंट इनवर्स x प्लस सेकेंड इनवर्स x इक्वल टू π/2। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये तीनों रिलेशन यूज होंगे इन तीनों को प्रूव करने के लिए। चलो मैं तुम्हें एक प्रूव करके दिखा देता हूँ। जैसे पहला रिलेशन है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो इसके लिए क्या करते हैं, लेट, मैंने साइन इनवर्स x को थीटा मान लिया, थीटा मान लिया, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू क्या ले सकता हूँ साइन थीटा। ठीक है, अब मुझे पता है कि साइन थीटा को मैं कैसे ले सकता हूँ कोस π/2 माइनस थीटा ले सकता हूँ। ठीक है, ले सकता हूँ ना। तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा x, और यहाँ पर क्या हो गया कोस π/2 माइनस थीटा। टेकिंग कोस इनवर्स ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस इनवर्स x, यहाँ पर आ जाएगा कोस इनवर्स ऑफ कोस π/2 माइनस थीटा। तो कोस इनवर्स x, तो यहाँ से कोस इनवर्स ऑफ कोस थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ π/2 माइनस थीटा। तो यहाँ पे थीटा को उधर लेके आ जाओ, कोस इनवर्स x प्लस थीटा, और थीटा हमने क्या लिया था, ये देखो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या था साइन इनवर्स x है, तो ये प्रूव हो गया कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2।
ठीक है, तो इस तरीके से हम ये वाला फार्मूला प्रूव कर सकते हैं। देखो अब इसमें मैंने जो प्रॉपर्टी यूज़ करी वो यूज़ करी कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो इसलिए मैं कह रहा था कि रिलेशन जो है दोनों का इसी से पता लगेगा, इन तीनों रिलेशन से। अब नेक्स्ट जो फार्मूला है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, इसको ऐसे याद रखो कि tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो एक चीज़ अपने दिमाग में लेके चलो कि tan a को x मानो और tan b को y मान लो। तो फार्मूला क्या था, tan a प्लस tan b यानी कि x प्लस वाई, और नीचे 1 माइनस एक्स वाई यानी कि, क्योंकि नीचे 1 माइनस tan a tan b आता है ना, तो इसलिए नीचे 1 माइनस एक्स वाई आ गया। तो ये फार्मूला बन गया tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का। सिमिलरली tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, तो इसके लिए फार्मूला याद करो tan a माइनस बी का, वो क्या होता है tan a माइनस tan b, नीचे क्या होता है 1 प्लस tan a tan b, और tan a को x माना हुआ tan b को y, तो ऊपर क्या बन गया देखो x माइनस वाई, नीचे x 1 प्लस एक्स वाई। ये याद हो गए। अब रह गए ये तीन फार्मूले, और साथ में इन पे कंडीशन भी याद रखनी है कि x इंटू वाई लेस देन 1 होता है प्लस के लिए, और माइनस के लिए x इंटू वाई ग्रेटर देन -1 होता है। नेक्स्ट फार्मूला है ये तीन फार्मूले, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको याद करने के लिए जो तीन फार्मूले हमने +1 में पढ़े थे उनको जरा फिर से याद करो। देखो कौन कौन से फार्मूले थे। एक तो साइन 2 थीटा का फार्मूला याद किया था हमने tan के टर्म में, वो था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर हमने किया था कोस 2 थीटा का फार्मूला, वो था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और एक किया था हमने tan 2 थीटा का, वो था 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इन्हीं तीन फार्मूले से हम ये जो तीन फार्मूले हैं ये याद कर सकते हैं। देखो जैसे कि पहला है 2 tan इनवर्स, देखो लेफ्ट साइड में तो तीनों में यही है 2 tan इनवर्स एक्स 2 tan इनवर्स एक्स 2 tan इनवर्स एक्स, यहाँ पे चेंज हो रहा है tan इनवर्स साइन इनवर्स कोस इनवर्स। तो पहले इसको देखते हैं, 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला कोस इनवर्स की टर्म में क्या होगा, उसके लिए इस पे आ जाओ। tan थीटा का मान लो x, तो क्या बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। अब इस पे आ जाओ, 2 tan इनवर्स का फार्मूला साइन इनवर्स के टर्म में क्या होगा, तो उसके लिए तो हमें ये वाला फार्मूला देखना होगा। तो 2 tan थीटा को हमने x मान लिया इसको, तो क्या बन गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बनेगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बाहर साइन इनवर्स। ऐसी tan इनवर्स का फार्मूला 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला tan इनवर्स के टर्म में क्या बनेगा, इसके लिए इस पे आ जाओ। तो ऊपर क्या बना 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हम ये फार्मूले जो हैं याद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पे करने से पहले आपने कुछ कंडीशंस हैं जो ध्यान रखनी है। सबसे पहले इन दोनों के लिए कंडीशन याद रखनी है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तभी लगेगा जब x इंटू वाई लेस देन 1 है, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y तभी लगेगा जब x इंटू वाई ग्रेटर देन -1 होगा। और इन तीनों के लिए भी कंडीशन है याद रखनी है, ठीक है। मोड ऑफ x लेस देन 1 का मतलब होता है x माइनस 1 से 1 के बीच में, और मोड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब है x जो है -1 से 1 के बीच में, और -1 और 1 भी इंक्लूडेड है। और तीसरी कंडीशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो होपफुली कि तुम्हें ये फार्मूले याद हो गए होंगे। तो अब इन पे देखो क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स ऑफ कोस 2 पाई बाय 3, कोस इनवर्स ऑफ कोस 2 पाई बाय 3। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने प्रॉपर्टीज करी थी शुरू में, उसमें क्या किया था कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स को हम x तभी लिख पाएंगे जब x किसको बिलोंग करेगा, कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को, यानी कि 0 से पाई को। क्या 0 से पाई को बिलोंग करता है 2 पाई बाय 3, तो 2 पाई बाय 3 एंगल चेक करोगे तो 120 डिग्री बनता है। तो
जबकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, 0 से 180 के बीच में, तो इसके बीच में आ रहा है एंगल, तो हम इसको 2π/3 लिख सकते हैं, ये आंसर हो गया। इसके बाद साइन इनवर्स साइन π/3, क्या π/3 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है साइन इनवर्स की, वो क्या होती है, वो होती है -π/2 से π/2, यानी कि -90 से +90, तो ये तो 60 डिग्री है, तो इसके बीच में है, तो आंसर आ गया π/3। इसके बाद है साइन इनवर्स साइन 3π/5, 3π/5। अब चेक करो कि क्या 3π/5 जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, यानी कि क्या इसको बिलोंग करता है। 3π/5 एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना, 3 × 180/5, ये बनेगा 36 डिग्री, यानी कि 108 डिग्री। तो 108 डिग्री तो 90 से ज़्यादा हो गया, तो ये तो नहीं आया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। अब क्या करें इसका, तो इसको हम तोड़ देते हैं। ठीक है, तोड़ना इस तरीके से है कि हमारे पास जो भी हम जिस हिसाब से भी तोड़ेंगे, तो यहाँ पे साइन 3π/5 ही बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि माइनस साइन 3π/5 बन जाए, प्लस का साइन 3π/5 ही बनना चाहिए। तो हम इसको पाई माइनस के हिसाब से तोड़ते हैं, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो पाई में मैं क्या माइनस करूं जिससे 3π/5 बन जाए, तो π/5 माइनस करना होगा, चेक कर सकते हो, क्योंकि पाई में से जब π/5 घटाओगे तो कितना बन जाएगा, ये नहीं सॉरी, यहाँ पे घटाना पड़ेगा पाई में से 2π/5, तो 2π/5 घटाओगे तो 5 - 2 3 हो गया, तो 3/5 बन गया। तो अब हमें पता है कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि साइन 2π/5। अब फिर से चेक करो कि क्या 2π/5 हमारे पास -90 से 90 के बीच में है, तो उसको चेक कर लेते हैं। 2 × 180/5, तो ये बनेगा 36, 36 × 2 72 डिग्री, तो इसके बीच में आ गया, तो हेंस आंसर इज 2π/5। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये वाला एंगल नहीं है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, तो इस तरह से हम तोड़ के उसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लेके आ सकते हैं। तोड़ते हुए हमने एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि हमने इस तरह से तोड़ना है कि ये चीज चेंज ना हो, यानी कि जो भी तुम इसको तोड़ोगे, जिस हिसाब से भी तोड़ोगे, तो उसको सोल्व करके यही चीज बननी चाहिए, साइन 3/5। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि ये निकालना है हमें, कोट इनवर्स कोट -π/4, कोट -π/4। तो इसको इवेलुएट करने के लिए देखो, सबसे पहले तो +1 में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कोट माइनस थीटा। कोट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोट थीटा, तो इसको लिख लेता हूँ माइनस कोट थीटा, यानी कि माइनस कोट π/4, ये बन गया। अब ये देखो कि हमने अभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉपर्टी पढ़ी थी tan इनवर्स ऑफ -x, इसको हम ले सकते हैं पाई माइनस कोट इनवर्स x। तो अगर मैं इस पूरे को x मान लूं, तो मैं यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। तो कैसे लगाऊंगा, ये बन जाएगा पाई माइनस कोट इनवर्स x। अब मैंने x किसको लिया हुआ है, x इस सारे को लिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोट π/4। अब प्रॉपर्टी लगा दो इसमें, बाहर कोट इनवर्स अंदर कोट है, तो ये एंगल चेक करो, क्या ये एंगल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है कोट इनवर्स की, वो क्या होती है 0 से पाई, क्लोज ओपन इंटरवल होती है 0 से पाई, तो 0 से पाई यानी कि 0 से 180 के बीच में आ रहा है, एंगल 45 डिग्री है, तो ये आ रहा है, इसको हम π/4 ले सकते हैं, इसमें माइनस करोगे तो आंसर आ गया 3π/4। तो इसके बाद है, जैसे कि हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है कि इवेल्युएट साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x।
तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाय टू। तो ये क्या बन गया, साइन पाई बाय टू, और साइन पाई बाय टू क्या होता है, 1। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1। इस तरह से कुछ प्रूव करने वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसमें। प्रूव दैट कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स, नीचे है साइन एक्स, इज इक्वल टू एक्स बाय टू, और एक्स जो है 0 से पाई के बीच में आ रहा है। तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे इसकी। कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स, नीचे साइन एक्स। अब देखो इसको प्रूव करने, हमें क्या प्रूव करना चाहते हैं, इसको x बाय टू प्रूव करना चाहते हैं। तो x बाय टू देखो इसमें x बाय टू में कहीं भी कोट इनवर्स तो है ही नहीं, तो मतलब हमें यहाँ से कोट इनवर्स जो है ख़त्म करना है। ये तभी ख़त्म होगा जब ये सारी चीज़ जो है वो कोट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तभी तो हम यहाँ से कुछ कोट इनवर्स ख़त्म कर सकते हैं। तो इसको कोट बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम यूज़ करेंगे फॉर्मूले। तो सबसे पहले 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला, वो क्या होता है, 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाय टू, और साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स बाय टू कोस इनवर्स एक्स बाय टू। तो यहाँ से 2 से 2 कटा, एक कोस कट गया तो ऊपर एक कोस बच गया, तो क्या बचा हुआ, यहाँ पे देखो ऊपर एक कोस बचा हुआ है, नीचे एक साइन बचा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, कोट एक्स बाय टू। तो यहाँ से हम इसको अब ले सकते हैं, क्योंकि कोट इनवर्स कोट थीटा क्या होता है, थीटा होता है, तो यहाँ पे क्या बन गया, थीटा यानी कि एक्स बाय टू। अब देखो यहाँ पे इंटरवल भी दे रखी है 0 से लेके पाई। अभी इंटरवल में हमें खास ध्यान देना नहीं है, क्योंकि हम अभी सिर्फ बोर्ड लेवल का कर रहे हैं। देखो वैसे इसमें करने के लिए बहुत कुछ है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन बोर्ड लेवल का ध्यान रखते हुए अभी फ़िलहाल जो है इस इंटरवल को भूल जाओ। जब हम मेंस लेवल का करेंगे तो इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास, जैसे कि प्रूव दैट tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस कोस एक्स, नीचे है 1 प्लस कोस एक्स। ये हमें प्रूव करना है x बाय टू के इक्वल, और x जो है हमें 0 से लेके पाई तक दे रखा है। तो फिर से लेफ्ट हैंड साइड, फिर से वही देखो वही चीज़ है, हमें tan इनवर्स ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, इस अंदर वाली चीज़ को tan में लेके आएंगे। तो tan में लेके आने का तरीका क्या है, फॉर्मूले का यूज़, इसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाय टू, इसको लिखेंगे 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाय टू। तो 2 से 2 कटा, तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, स्क्वेयर के अंदर, रूट के अंदर tan स्क्वेयर एक्स बाय टू, तो स्क्वेयर से रूट कटा तो क्या बना, tan एक्स बाय टू, तो क्या बन गया, x बाय टू, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम बाकी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। थैंक्स।